हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। आइए आज के इस इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को अगर स्टार IQ एप्लीकेशन पे प्रिपेयर होना है लास्ट बैच के लिए, आई मीन CT मेंस बैच के लिए, तो आप इस लास्ट बैच को ले सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सा और वैल्यूबल सा कंटेंट है, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप इस बैच को यकीनन आराम से लेके अच्छे से पूरा डिटेल प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूँ कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ वेट मत करिएगा, आजकल मत सोचिएगा। अगर पढ़ना ही है तो अभी से लीजिएगा, तभी जाके कंटेंट आपका पूरा हो पाएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका ठीक जवाब क्या था कि जिला सोनीपत में किस स्थान पर फाल्गुन सुदी को फरवरी या मार्च में फाल्गुन सुदी नवमी को डेरा नगन बालकनाथ का मेला जो है ना वो लगता है। तो ये जो क्षेत्र है वो है रबडा, तहसील गोहाना। वैसे गोहाना हो सकता है जल्दी हरियाणा का नया जिला बन जाए। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि हरियाणा के अंदर जो है ना हांसी एक नया जिला बने, या गोहाना जो है ना ये एक नया जिला बन सकता है। ठीक है ना, गोहाना एक नया जिला बन सकता है, ऐसे उम्मीद है। ठीक है। इसके अलावा आपको सोनीपत याद रखना है कि रिसेंटली ही मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एरिया जो है ना वो बना था। और इसके अलावा एक बात और याद रखना है आप लोगों को कि सोनीपत को ही हरियाणा की पुलिस कमिश्नरी भी घोषित की गई थी, चौथी पुलिस कमिश्नरी। एक गुरुग्राम के अंदर है, एक फरीदाबाद, एक पंचकुला है, एक सोनीपत। बी सतीश बालन जो है ना यहाँ के पहले पुलिस कमिश्नर बने, हालांकि पांचवी भी बन गई है, झज्जर बनी है। और अगला जो सवाल हमारा है आज का पहला कि हरियाणा को आम बजट 2024-25 में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो अभी रिसेंटली आम बजट आया है। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल ये होगा कि यार आम बजट अब कैसे आ गया, आम बजट तो 1 फरवरी को आना चाहिए था, अब जुलाई में कौन सा बजट आ गया। क्योंकि इस बार जो फरवरी में आया था ना वो इंटरिम बजट था, फुल बजट नहीं था। इंटरिम बजट मतलब क्योंकि इस साल में इलेक्शन होने थे, इस करके हो सकता सरकार बदल जाती तो फिर नई सरकार आती तो फिर वो फुल वाला बजट लेके आती। तो हालांकि सरकार तो सेम ही आ गई है, वित्त मंत्री भी वही सेम ही है, तो करके अब फुल बजट आया है हमारा। और ये जो बजट आया है इसमें हरियाणा को रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 3,383 करोड़ रुपए है वो दिए गए हैं। तो भारतीय रेल के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा परियोजना के लिए ये पैसा खर्च किया जाएगा। 2009 से 14 तक का रेल बजट जो था ना 315 करोड़ था, और अब हो गया है 3,383 करोड़। रेलवे के लिए पहले के मुकाबले 11 गुना जो है ना ज़्यादा धन का आवंटन किया गया है। 1195 किलोमीटर नए ट्रैक्स बनाने के लिए 14 परियोजनाएं चल रही है। 34 स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत नवीनीकरण कार्य है वो जारी है। वैसे आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर ये कंपैरिजन कहाँ से आ गया। ये कंपैरिजन मैंने नहीं किया, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट के साइट के ऊपर ये डेटा है। और वो कंपैरिजन आपको सबको ही पता है 9 से 14 का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद में ही बीजेपी गवर्नमेंट आई है। इससे पहले जो थी वो कांग्रेस सरकार थी, तो कंपैरिजन कर रहे हैं कांग्रेस सरकार का। अक्सर आप लोग आंकड़े देखते होंगे ना, तो सारे आंकड़े आप लोग कंपैरिजन इसी के साथ ही देखते होंगे। 2009 वाले, 10 वाले, 11 वाले, इन्हीं के साथ में कंपैरिजन किया करते हैं अक्सर आप लोग। खैर आगे जाते हैं, तो अगला जो हमारा सवाल आता है कि हरियाणा के कितने जिलों में CCTV आधारित सिटी सर्विलेंस सिस्टम का विस्तार किया जा रहा है। CCTV का मतलब होता है क्लोज सर्किट टेलीविजन बोलते हैं इसको हम लोग, और CCTV आधारित सिटी सर्विलेंस सिस्टम का विस्तार किया जा रहा है कितने जिलों के अंदर। टोटल 19 जिलों के अंदर विस्तार किया जा रहा है। हरियाणा में सड़क सुरक्षा मजबूत होगी। वैसे सड़क सुरक्षा माह मनाया गया था जनवरी महीने, जनवरी से फरवरी तक, 15 जनवरी से 14 फरवरी तक सेलिब्रेट किया गया था। और हम लोग 2030 तक का टारगेट लेके भी चले हैं कि 50% एक्सीडेंट में कमी ले आए भाई। अब अगर मान लेते हैं 100 रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं तो 2030 तक ये 50 ही होंगे, ऐसा टारगेट हमारा है। 19 जिलों में CCTV आधारित सिटी सर्विलेंस सिस्टम का विस्तार किया जा रहा है। अभी केवल गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल के अंदर जो है ना ये सिटी सर्विलेंस मतलब एक ही जगह से पूरी सिटी को मॉनिटर करने का काम भी है वो किया जाएगा इन फ्यूचर के लिए, जिसको डेटा मॉनिटरिंग सेंटर के नाम से काम करेंगे हम लोग। इसके अलावा हरियाणा के अंदर हाई सिक्योरिटी जेल रोहतक की सुरक्षा और एडवांस की जाएगी। निर्माणाधीन हाई सिक्योरिटी जेल जो रोहतक में बन रही है, एडवांस फिजिकल सिक्योरिटी सॉल्यूशन को मंजूरी दी गई है अभी हाल ही में, जिसके ऊपर 34.704 करोड़ रुपए जो है ना इतनी लागत आएगी। मतलब हर जगह पे CCTV कैमराज होंगे। इसके अलावा जो है ना वो लोक अनलॉक है वो फिंगरप्रिंट से होने वाला है, जैसे कोई कैदी है वो आसानी से भाग ना सके। तो यही है हाई सिक्योरिटी जेल, रोहतक की सुरक्षा जेल सबसे एडवांस होगी।
हरियाणा में अभी लेटेस्ट जेल जो है ना वो कौन सी बनी थी, वो नूह जिले के अंदर बनी थी, ठीक है ना, नूह के अंदर। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कि टोटल जेल कितनी है हरियाणा के अंदर, और जेल मंत्री कौन है? चलो कमेंट में बताओ टोटल जेल कितनी है हरियाणा की। हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्र में लाल डोरा एग्रीमेंट से संबंधित लंबे समय से चल रहे मठों को हाल ही में इनके लिए जो है ना कौन सी पहल स्टार्ट की गई है? तो लंबे समय से चल रहे जो है ना इनके लिए एक व्यापक रजिस्ट्री पहल है, इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है ना। लंबे समय से जो चल रहे हैं आपके मसले लिखना था यहाँ पे, या मुद्दे लिख लो चाहें आप लोग, ठीक है ना, इनको भी हाल ही में इनके लिए एक पहल स्टार्ट की गई है, एक कॉम्प्रिहेंसिव रजिस्ट्री। मैं आपको पहले तो एक्सप्लेन कर देता हूँ ये लाल डोरा एग्रीमेंट क्या होता है। अंग्रेजों के ज़माने में 1908 के टाइम पे व्यवस्था थी ये। इसमें क्या था कि ज़मीन का कोई खास मालिकाना हक नहीं था, एक अपनी मर्जी से जो है ना लाल डोरा से, भाई ये इतना क्षेत्र इसका है, इतना क्षेत्र इसका है, इस तरीके से जो है ना ज़मीनें या क्षेत्र बांट लिए जाते थे, फिक्स नहीं था। लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे ज़माना बढ़ रहा है तो वहाँ पे बेसिकली ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा होती जा रही है, ज़मीन का मालिकाना हक बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लेते हैं कि दो लोग हैं आपस में, पड़ोसी हैं वो, और ये पड़ोसी कहता है ये इलाका मेरा, ये कहता है ये मेरा, दोनों के पास में लिखत कहीं नहीं है, बस दादा परदादा के टाइम से मानते आ रहे हैं कि ये मेरा ये मेरा। लेकिन अब क्या है कि उनको स्वामित्व योजना के चलते हुए मालिकाना हक जो है सौंपा जा रहा है। भारत का पहला लाल डोरा मुक्त गांव जो है ना हरियाणा का ही बना था। हरियाणा का करनाल जिले का एक गांव है जिसका नाम है सिरसी गांव है, सिरसी है ये करनाल का है। और करनाल का सिरसी गांव 26 जनवरी 2020 को जो है ना लाल डोरा मुक्त हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा जो है ना लाल डोरा मुक्त किया गया था इस गांव को। हालांकि ये पूरे भारत में भी स्वामित्व योजना लागू हो गई थी अप्रैल से ही, फिर 24 अप्रैल से लागू कर दी गई थी। तो अभी रिसेंटली जो है ना हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्र के अंदर भी, इतने दिन गांवों के लिए थी, अब ये शहरी क्षेत्र में लाल डोरा संपत्तियों से संबंधित लंबे समय से जो मुद्दे चल रहे हैं या मसले चल रहे हैं इनको हल करने के लिए एक व्यापक रजिस्ट्री पहल स्टार्ट की है। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति मालिक और दीर्घकालिक किराएदार जो है ना इन दोनों को ही लाभ मिल जाएगा। लाल डोरा जो है ना अगर तो देखा जाए तो इसका सीमांकन जो है ना 1908 में ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था, जिसमें औपचारिक बस्तियों के बाहर कृषि के लिए क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था। इन जमीन को भवन निर्माण, उप नियमों और नगर पालिका विनियमों को से छूट दी गई थी, लेकिन मालिकों को अक्सर स्वामित्व सिद्ध करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, जिसमें संपत्ति के लेन देन और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में बहुत बाधा उत्पन्न होती थी। राज्य सरकार ने गांवों को लाल डोरा प्रतिबंधों से मुक्त करने के लिए उपाय भी लागू किए, जिससे वहां रहने वाले को संपत्ति के अधिकार प्राप्त करने की अनुमति मिल सके। स्वामित्व योजना का उद्देश्य यही है जो मैंने अभी आपको बताया है। मुख्यमंत्री गुरुग्राम में एक राज्य स्तरीय समारोह में लाभार्थियों को संपत्ति प्रमाण पत्र और रजिस्ट्री वितरित करेंगे। इस अभी नया जो मसला लागू हुआ है इसके चलते हुए। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना है क्या? वैसे जैसे 20 सालों से ज़्यादा समय से जिस जो किराए पे या पट्टे पे चल रही है ज़मीन नगर पालिकाओं की, उसको जो है ना स्वामित्व डीड सौंप दी जाएगी। जैसे मान लेते हैं नगर पालिका की कोई ज़मीन है और उसको 20 सालों से मैं किराए पे ले रखी है, मैंने 20 साल से ज़्यादा साल हो गए, अब कलेक्टर रेट पे उसे मैं खरीद सकूंगा, सरकार मुझे दे देगी। जो व्यक्ति किराया या पट्टे के माध्यम से 20 सालों से भूमि पे कब्जा करे बैठे हैं उन्हें कलेक्टर रेट के दर से 80% का भुगतान पर स्वामित्व अधिकार दे दिया जाएगा। मान लेते हैं उस जमीन का 100 रुपये की कीमत है, तो अब उसे कलेक्टर रेट मतलब 100 रुपये है, तो उसको 80 रुपये में ही दे दी जाएगी, वो उसकी उस जमीन उसी की हो जाएगी, मालिकाना हक हो जाएगा। अलग अलग रेट पर कलेक्टर रेट देना होगा। जैसे 25 साल अगर लगातार वो ज़मीन पे रहे तो 75% ही है, 30 साल अगर हो गए तो 70% है, 35 साल के लिए 65% ही है, 40 साल के लिए 60% है, 45 साल अगर हो गए तो 55% है, और 50 साल के लिए 50% ही है। अभी लगातार 50 सालों से उस ज़मीन पे हैं, तो अगर 100 रुपये उस ज़मीन की कीमत थी तो मान लेते हैं अब केवल 50 रुपये ही देने होंगे, 50% तक का। तो अलग अलग के लिए अलग अलग परसेंटेज भी डिसाइड कर दिए गए हैं यहाँ पे। कम से कम 80% है 20 साल तक अगर किसी कोई कब्जा लेके बैठा है तो। स्वामित्व योजना जो है ना 24 अप्रैल 2021 को जो है ना राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पे इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन करना। ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों का सीमांकन ड्रोन सर्वेक्षण, ड्रोन के द्वारा सर्वे किया जाता है, जिससे कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन यानी कि लगातार जो स्टेशन है उनको उनका उपयोग करके 5 सेंटीमीटर की मानचित्र सटीकता देने का काम कर रहा है ये। 2021 से 25 के दौरान पूरे देश के लगभग 6.62 लाख गाँवों को जो है ना कवर करने का सीधा सीधा टारगेट है इसके तहत।
हाल ही में हरियाणा के नारनौल में महारे हरियाणा के बाजरे की खेती देखने व उससे बनने वाले उत्पादों की जानकारी लेने के लिए किस देश से आए एक प्रतिनिधि मंडल ने एकीकृत बागवानी केंद्र सुंदरह का भ्रमण किया है। ये सुंदरह का भ्रमण किया है, अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से आए हैं। पहला तो एक सवाल इसमें यही है कि एकीकृत बागवानी केंद्र जो है ना, एक इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सेंटर है। यह सुंदरह केंद्र पड़ता है महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर, और इस बागवानी केंद्र की इंचार्ज का नाम है डॉक्टर नेहा यादव, और अफ्रीका से प्रतिनिधिमंडल का जो आया था ना, उसके अध्यक्ष है विवियन ओजांग। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों को। और इसमें बेसिकली आने का इनका जो वजह है या जो रीज़न है वो यही है कि यहाँ की जो बाजरा, और एक्चुअली पिछला साल जो था ना वो इंटरनेशनल मिलेट ईयर था, मोटे अनाजों का वर्ष था वो, तो मोटे अनाज में बाजरा भी आता है, और हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र के अंदर बाजरा वैसे होता भी काफ़ी ज़्यादा है। आज का सेशन इतना ही था। आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूँ कि प्रसिद्ध गुलाम शासिका रजिया सुल्ताना या रजिया सुल्तान की कब्र किस क्षेत्र में है या किस जिले में है? इनकी हत्या कब कर दी गई थी? कौन से वंश से थे? इनके पिता का नाम क्या था? बता सकते हैं आप कमेंट में पूरा डिटेल से। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।